हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं BRLPS की तरफ से आई एक न्यू अपडेट के बारे में। और इस अपडेट में जो जानकारी दी जा रही है, CC पोस्ट के लिए वेलकम किट जारी किया गया है BRLPS की तरफ से। तो चलिए हम लोग इसकी पूरी जानकारी को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट नंबर 361 और डेट ऑफ अनाउंसमेंट 3 सितंबर 2020 आज ही के डेट में जारी किया गया है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन समरी में क्या जानकारी दी गई है, वेलकम किट फॉर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हैज़ बीन पब्लिश्ड। अब यहाँ पे जो है आपका वेलकम किट जो है पब्लिश कर दिया गया है, यहाँ लिंक देख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग वेलकम किट को डाउनलोड करते हैं और इसमें जो जानकारी दी गई है उसकी पूरी जानकारी को हम लोग देखेंगे उस किट के माध्यम से। तो चलिए पहले हम लोग इसे डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे वेलकम किट जो है आपका डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे देखिए क्या जानकारी दिया गया है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर असेसमेंट गाइड अप्लीकेबल फॉर विलेज इमर्शन ऑफ कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर BRLPS पटना बिहार। तो ये जो है इसमें जो जानकारी आपका पूरा जो दिया गया है, यह विलेज इमर्शन की ही जानकारी सिर्फ इसमें दी गई है और इसमें आपका इंटरव्यू से संबंधित जानकारी नहीं दी गई है। इंटरव्यू क्या जो जानकारी है आपको पहले ही दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी जो है उसको देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ आपको इसमें बोला गया है। तो हम लोग एक एक करके सारी जानकारी को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पे जो है आपको इंग्लिश में आप यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे उसी का हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग जो है हिंदी का जो यहाँ पे जानकारी दी गई है हिंदी में, हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो आपको इसी चीज़ को ट्रांसलेट करके हिंदी में दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ऑल द बेस्ट, आपको पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है आपको जानने वाली, जो यहाँ पे जो बोला गया है, इंग्लिश वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट विच इज़ द ऑफिशियल वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जो है इंग्लिश का जो वर्जन है वो यहाँ पे बोला जा रहा है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। आपको अगर हिंदी में कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत आ रही है तो आप जो है इंग्लिश वर्जन में जाकर उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अब हम लोग अब आगे की जानकारी को देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले ही जानकारी दिया गया है सामुदायिक समन्वयक आकलन निर्देश। तो यहाँ पे सामुदायिक समन्वयक का मतलब होता है CC कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, इसी को हिंदी में सामुदायिक समन्वयक बोला जाता है। अब यहाँ पे प्रस्तावना में क्या बोला गया है वो देखिए, लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने पर आपको बधाई। 40,000 से अधिक विद्यार्थियों ने इस पद हेतु आवेदन किया था। आप उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण किया है। इस दस्तावेज का प्राथमिक उद्देश्य सामुदायिक समन्वयक की भूमिका को स्पष्ट करना है तथा आकलन प्रक्रिया की आगे के चरणों को भी स्पष्ट करना है। तो ये हो गई आपकी प्रस्तावना। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे सामुदायिक समन्वयक की जो भूमिका है, CC की जो भूमिका है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई। सामुदायिक समन्वयक की भूमिका समुदाय के साथ कार्य करना और गरीब व ज़रूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करना है। यह बहुत परोपकारी लग सकता है पर आपको बताना चाहेंगे कि सामुदायिक समन्वयक की भूमिका बहुत ही चुनौतीपूर्ण है तथा इस पद पर कार्य करने के लिए उच्च स्तरीय प्रोफेशनलिज्म व प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो है ये आपकी भूमिका है। तो ये इसमें जो जानकारी दी गई है आपकी भूमिका से संबंधित जानकारी दी गई है। तो अब आगे हम इसमें जो जानकारी दी गई है उसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे जो है सामुदायिक समन्वयक की भूमिका आपके लिए नहीं है अगर आप, ये इनका कहने का एक जो है तात्पर्य है, जो अगर आप ये सब चीज़ में भाग नहीं ले सकते तो ये आपके लिए नहीं, मतलब ये आपके लिए नहीं, ये जॉब आपके लिए सूटेबल है। तो क्या क्या चीज़ है देखिए, पहले जो बोला गया है, ग्रामीण परिवेश में गरीबों के बीच नहीं रह सकते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जो ग्रामीण परिवेश में आप गरीबों के बीच नहीं रह सकते हैं तो ये आपके लिए जो है जॉब सूटेबल नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा में समुदाय के लिए नहीं है तथा बड़े समूहों के साथ कार्य करने में असहज हैं तब। अब यहाँ पे तीसरे में वंचित लोगों की मदद करने के लिए स्वप्रेरित नहीं है तब। और यहाँ पे 9 बजे
प्रातः से 5 बजे शाम के अलावे कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं, तब आपके लिए ये जॉब जो है सूटेबल नहीं है। ये जो है इनका कहने का ये तात्पर्य है। तो अब हम लोग आगे की जानकारी देखते हैं। अब यहाँ पे जो है आपका आकलन मापदंड की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। अब एक में जो जानकारी दिया गया है, स्पष्ट व प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता। हमने आपको पहले ही पिछले वीडियो में बताया था, वार्तालाप से संबंधित बोलने की शैली के बारे में हम लोग जो जानकारी दिए थे, वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। जो आपका संवाद करने का जो क्षमता होना चाहिए, स्पष्ट और प्रभावी ढंग का होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको ये जानकारी दी गई है। तो ये आपका फर्स्ट में बोला गया है। अब दूसरा, भावनात्मक रूप से प्रभावित हुए बगैर दूसरों की भावनाओं को समझना और उसके लिए प्रयास करना। अब 3 में, सांस्कृतिक, लैंगिक, धार्मिक, वैचारिक व जातीय विविधता के लिए संवेदनशीलता तथा सम्मान। और 4 में, ग्रामीण परिवेश के लिए अनुकूलन की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। ये जो है यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उपवर्णित आकलन क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा जो निम्न प्रकार से है। एक में आपका फील्ड टास्क। फील्ड टास्क के बारे में भी हम आपको पिछले वीडियो में जानकारी दिए थे। अब यहाँ पे 2 नंबर में व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का यहाँ पे ये जानकारी है। उसके बाद 3 नंबर में सामुदायिक प्रतिक्रिया, कम्युनिटी फीडबैक। इसके बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो अब हम लोग आगे क्या जानकारी दी गई है उसको देखिए। संपूर्ण प्राप्तांक में उपरोक्त लिखित गतिविधियों का वेटेज 30% होगा। अब यहाँ पे जो है इसका जो वेटेज जो दिया जा रहा है वो 30% आपका रहेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपका जो है ये आपका इंटरव्यू और फील्ड टास्क और फीडबैक, ये तीनों मिलाकर आपका 30% यहाँ पे आपका वेटेज मिल रहा है। तो ये चीज़ तो हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे इस पर। तो अब आगे देखते हैं हम लोग क्या जानकारी दिया गया है। आवेदकों को आगे की प्रक्रिया में पहुंचने के लिए आकलन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उत्तीर्ण होना होगा। अब यहाँ पे जो है आपको प्रत्येक चरण में उत्तीर्ण होने की जानकारी दी गई है। अब आगे जो है जानकारी आपका ये आकलन दिवसों की संख्या। अब यहाँ पे क्या जानकारी दी गई है उसको देखिए। अधिकांशतः संपूर्ण प्रक्रिया, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो 2 दिन लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में आप देखिएगा वहाँ पे 7 डे लिखा हुआ है। तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में आपको दिया हुआ है 7 डे, तो पूर्ण कर ली जाएगी। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे जो है ये त्रुटि है, आप इंग्लिश में देख सकते हैं वहाँ पे 7 डे लिखा हुआ है। अब आगे क्या बोला गया है, प्रखंड या जिले स्तर पर आयोजित साक्षात्कार में थोड़ी विलम्ब होने की संभावना हो सकती है, अतः कुछ विद्यार्थियों को दूसरे रात भी जिले में रुकना पड़ सकता है। तो आप जो है इससे आप जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये इंग्लिश में आपको 7 डे दिया हुआ है, तो उससे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इंग्लिश में आप इस टॉपिक को आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आगे की जानकारी देख लीजिए। अब आगे की जानकारी जो है यहाँ पे आपको अपने साथ क्या क्या लाना चाहिए। सामुदायिक समन्वयकों को गांव में एक, अब यहाँ पे जो आप 1 से 2 दिन जो देख रहे हैं, आगे जो इंग्लिश में आप देखिएगा आपको हम दिखला ही देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जब आइएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ डे ऑफ असेसमेंट जो दिया हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं 7 डेज। यहाँ पे जो 7 डे देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद जो है आगे की जानकारी अब हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो आगे बोला गया है, जो रुकने के ख्याल से तैयार होकर आना चाहिए, इस दिशा में हम आपको अपने साथ निम्नलिखित सामग्रियों को लाने की सलाह देते हैं। अब सामग्री जो आपको वहाँ पे ले जाना है उसके लिए यहाँ पे बोला गया है, जो चादर 2 पीस, एक चादर बिछाने के लिए और एक चादर ओढ़ने के लिए यदि आप आवश्यक समझें। उसके बाद मच्छरबत्ती, ओडोमास या अन्य मच्छर से बचाने वाले माचिस के लिए बिजली की आवश्यकता न हो। तो यहाँ पे जो है आप ओडोमास जो है आप ले ही लीजिएगा मच्छर से बचाव के लिए। आगे पीने के पानी के लिए एक बोतल, छोटा टॉर्च, मग, टूथपेस्ट और ब्रश या समकक्ष, तौलिया और साबुन। तो ये जो है आपकी यूज करने की सामग्री की जानकारी दी गई है।
अब यहाँ पे पर्याप्त पैसा का जो जानकारी दिया गया है उसको भी देख लीजिए। क्या इसके बारे में बोला गया है, किराए प्रभार हेतु अपने घर से प्रखंड जिला आने व जाने के लिए यहाँ पे जो है जो खर्चा होगा उसके लिए यहाँ पे पैसा रखने के लिए बोला गया है, जो आप रख लेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। अगर आवश्यकता पड़ती है तो जिले के लॉज या होटल में ठहरने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त राशि की यहाँ पे आपको बोला गया है, जो आप पैसा जो है कुछ रख लेंगे इस सब चीज़ों के लिए। अब आगे क्या जानकारी दी गई है, अब यहाँ पे दवाई के बारे में आपको जानकारी दी गई है। अगर आप दवा लेते हैं तो कृपया अपनी दवा साथ लेकर आएंगे। उसके बाद मामूली कटे छीलने या घाव इत्यादि के लिए बैंडेज साथ लाएंगे आप लोग, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बैंडेज आप लोग के पास होना चाहिए। छोटा मोटा कभी कुछ हो जाए तो उसके लिए यहाँ पे रहना रहेगा, तो जल्दी ही आप आपातकालीन प्राथमिकता चिकित्सा के लिए ये ज़रूरी होता है, तो आप लोग रख लीजिएगा इसको। अब आगे जो जानकारी दी गई है, ठहरने का भत्ता 7 दिनों के सामुदायिक समन्वयक इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किए गए उम्मीदवारों को समुदाय के घरों में रहने की व्यवस्था करने के लिए 250 रुपया प्रतिदिन का भुगतान किया जाएगा। अब ये जो 250 रुपया जो है ये उनको दिया जाएगा जो लोग आप लोगों को रुकने की व्यवस्था करेंगे, वहाँ पे सारी इंतज़ाम करेंगे, उनके लिए ये 250 रुपया वहाँ पे रखा गया है हर एक कैंडिडेट के लिए। तो उनको दिया जाएगा आपके रुकने की व्यवस्था करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, समुदाय के घरों में उनके रहने की व्यवस्था के लिए, तो उनको ही दिया जाएगा, ये आप लोग को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग ही व्यवस्था करेंगे ना आप लोग को रुकने के लिए, तो उनका तो खर्चा होगा, इसलिए यहाँ पे 250 रुपया उनको प्रतिदिन भुगतान किया जाएगा। अब आगे क्या जानकारी दिया गया है, अब यहाँ पे देखिए क्या करे और क्या नहीं करे। सबसे पहले 1 नंबर में देखिए, अपने साथ कीमती सामान ना लाएं, जैसे सोने की चैन, गले का हार, कीमती मोबाइल फ़ोन, कीमती कंगन, अन्य कीमती उपकरण या निजी सामान जो बोला गया है आप अपने साथ ना लाएं। तो यहाँ पे ये चीज़ की जानकारी दी गई है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। उसके बाद शराब पीना, धूम्रपान, बीड़ी पीना या तंबाकू उत्पाद का प्रयोग सख्त वर्जित है, तो यहाँ पे ये भी जानकारी दिया गया है। अब यहाँ पे पोशाक की समझ के बारे में जो आपको बोला गया है, अब यहाँ पे जो बोला गया है, ग्रामीण परिवेश के लिए उपयुक्त होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको महिलाओं के लिए क्या जानकारी दी गई है उसको देखिए। महिलाओं के लिए सूती सलवार, साड़ी, वैकल्पिक पोशाक गांव के मर्यादा के अनुरूप पहनने के लिए यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे पूर्ण कैनवास के जूते पहन सकते हैं, ये यहाँ पे जूता पहनने की बात बोली जा रही है। यहाँ पे जो नहीं बोला जा रहा है, देख लीजिए, चोट के डर से ऊंची एड़ी के जूते या चप्पल पहनने से आप लोग बचेंगे। जो बहुत बड़ा हील आता है वो सब पहनने से बचने के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जूता पहनने के लिए मनाही नहीं है, आप जूता पहन सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ है, जो बड़ी हील का आप सैंडल वगैरह नहीं पहन के जाएँ तो आपके लिए अच्छा होगा। अब आगे जो है पुरुष के लिए जो जानकारी दी गई है, कृपया ना पहने बिना आस्तीन के टी शर्ट, ये जो कॉलर नहीं होता है टी शर्ट में, उसको यहाँ पे बोला गया है बिना कॉलर वाला टी शर्ट नहीं पहनने के लिए। चैन बेल्ट, अब यहाँ पे बेल्ट के बारे में जो आपको जानकारी दी गई, बेल्ट तो पहनना है, लेकिन अभी बहुत सारा बेल्ट में बहुत सारा चैन लगा हुआ रहता है, इधर उधर लटका हुआ रहता है, तो वो चीज़ के लिए यहाँ पे मना किया गया है, जो चैन बेल्ट आपको नहीं पहनना है। साधारण बेल्ट आप पहन सकते हैं। उसके बाद चमड़े के जैकेट आदि आपको नहीं पहनना है। अब आगे क्या जानकारी दी गई है, आगे आपको क्या पहनना है उसको देख लीजिए। साधारण सूती पतलून, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, साधारण सूती पतलून का मतलब जो यहाँ पे बोल दिया गया है, तो यहाँ पे जो है आप पैंट जो आता है सिला हुआ, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा, प्रोफेशनल भी लगता है। कोई भी ऑफिस में देखिएगा तो जीन्स आपको नहीं मिलेगा लोग पहने हुए, तो जीन्स अच्छा हम रिकमेंड करेंगे जो आप लोग सिला हुआ पैंट का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आप लोग जो यहाँ पे कॉलर वाला टी शर्ट बोला जा रहा है और शर्ट, तो यहाँ पे हम फिर से बोलना चाहेंगे जो आप लोग शर्ट ही यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप उसमें जो है अच्छा ज़्यादा ही प्रोफेशनल आप लोग उसमें दिखेंगे।
अब आगे क्या जानकारी दी गई है, ग्रामीण समुदाय के साथ रहने हेतु उच्चतम आचरण प्रणाली। तो हम लोग जो पिछले वीडियो में भी इस पर बात किए थे, जो उच्चतम आचरण प्रणाली के बारे में थोड़ा बहुत इस पर भी हम लोग डिस्कस किए थे, तो आप लोग पिछला वीडियो एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है क्या बोला गया है, शहरों में आराम से रहने के आदि लोगों के लिए एक बार का ग्रामीण अनुभव रोमांचकारी या चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यह उनके अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बहरहाल कुछ ग्रामीण आचरण व्यवहार नीचे बताए गए हैं जिसे अनुसरण करने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे जो है आगे इसके बारे में जानकारी दी गई है, उसको देखिए। आपको यहाँ पे जो जानकारी दी गई है उसको देख लीजिए। 1 नंबर में अपने आसपास के लोगों से विनम्र व्यवहार करें, इस पर भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद दूसरे में राजनीति, जाति, पंथ, धर्म या सामाजिक संस्कृति को लेकर किसी बहस में ना पड़े। अब 3 नंबर में क्या बोला गया है, देखिए। ग्रामीण या किसी परिवार की महिला को संबोधित करते समय अति संवेदनशील रहें। इस मामले में विभिन्न समुदाय भिन्न भिन्न सामाजिक संस्कृति का अनुसरण करते रहें। और चौथे नंबर में आप उन जगहों और बर्तनों को साफ सुथरा रखें जिनका आपने उपयोग किया है। अब 5 नंबर में क्या करें और क्या न करें का बारीकी से पालन करें। और 6 नंबर में क्या जानकारी दी गई है, आप संबंधित परिवार से पैसा या किसी अन्य कार्य के लिए न कहें जो कि उनके आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता हो। तो हम लोग जो है इस टॉपिक पर पूरे विश्लेषण के साथ हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की है, तो आप लोग जो है उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग आगे की जानकारी पर। सहयोग में क्या जानकारी दिया गया है, सहयोग के लिए कृपया ये ईमेल एड्रेस है दिया हुआ पर या वेबसाइट पर उपलब्ध वैकल्पिक संपर्क सूत्र से संपर्क करें। स्थगन या पूर्ण निर्धारण के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, ये आपको यहाँ पे जानकारी दिया गया है। अब आगे क्या बोला गया है, व्यय प्रतिपूर्ति के बारे में। किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा कभी भी BRLPS द्वारा दे नहीं होगा, यहाँ पे ये जानकारी आपको दी गई है। अब यहाँ पे देखिए, सभी तरह के व्यय जैसे यात्रा खर्च, स्थानीय वाहन इत्यादि केवल और केवल आवेदक द्वारा ही वहन किया जाएगा। यहाँ पे ये भी जानकारी दी गई है। जहाँ आवश्यकता होगी, आवश्यकता अनुसार प्रखंड से गांव और गांव से प्रखंड वापसी के लिए परिवहन की व्यवस्था BRLPS के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा गांव में एक रात रहने के लिए BRLPS की स्थानीय टीम के द्वारा व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पे जो एक रात आप देख रहे हैं, ये जो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये जो है कन्वर्ट किया गया है हिंदी में, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या जानकारी दिया गया है। दस्तावेज जिसे अपने साथ लाएं। अब यहाँ पे जो जानकारी दी गई है, नीचे उल्लेखित दस्तावेज अपने साथ लेकर आए। जो भी आवेदक इसे अपने साथ नहीं लाएंगे उन्हें फील्ड परीक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पे ये पूरा क्लियर कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ जानकारी में दिया गया है। 1 में सरकार द्वारा अनुमोदित फोटो पहचान पत्र, मूल दस्तावेज और स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। उसके बाद 2 नंबर में सरकार द्वारा अनुमोदित पता प्रमाण पत्र, उसका मूल दस्तावेज, स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, फोटोकॉपी पर स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए, वो यहाँ पे बोला जा रहा। अब यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र मात्र आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए, मूल दस्तावेज और स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। अब यहाँ पे 4 नंबर में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र या अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो औपबंधित प्रमाण पत्र का मतलब होता है औपबंधित प्रमाण पत्र का प्रोविजनल। तो यहाँ पे जो है इसको कट कर दिया गया है और यहाँ पे स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के लिए यहाँ पे टिक किया हुआ है। अब 5 नंबर में देखिए क्या बोला गया है, स्पष्ट रूप से के प्रकार और प्रतिशत उल्लेखित मेडिकल बोर्ड से निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र विकलांगता कोटि का दावा करने वाले आवेदकों के लिए। यहाँ पे जो बोला जा रहा है, जो हैंडीकैप जो हैं वो जो है उनको जो
हैंडीकैप का जो मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें प्रतिशत वगैरह दिया हुआ रहता है, वो यहाँ पे इनको बोला गया है लाने के लिए। तो ये लोग यहाँ पे ये लोग लेकर जाएंगे अपना जो है ओरिजिनल मेडिकल बोर्ड से जो निर्गत किया जाता है प्रमाण पत्र, उसको यहाँ पे लाने के लिए बोला गया है। मूल दस्तावेज को तो यहाँ पे कट कर दिया गया है, लेकिन स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति यहाँ पे टिक किया हुआ। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे टिप्पणी है, इसको आप एक समझ लेंगे ज़रूर। मूल दस्तावेज को मौके पर सत्यापन उपरांत वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको मूल दस्तावेज ओरिजिनल तो आपको ले ही जाना है, लेकिन आपको सत्यापन के बाद, वेरिफिकेशन के बाद वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद दस्तावेजों की छाया प्रति अभिलेखित हेतु रखी जाएगी, और जो उसका छाया प्रति होगा, स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, वो वहाँ पे रख लिया जाएगा BRLPS के द्वारा। तो अब हम लोग आगे जानकारी को देखते हैं, जो आगे क्या जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे जो बोला गया है मान्य दस्तावेज पहचान पत्र, तो जो यहाँ पे ये जो आपको जानकारी दी गई है ये मान्य है दस्तावेज पहचान पत्र के तौर पर। तो आपको ड्राइवरी लाइसेंस भी चल सकता है, उसके बाद आपका मतदाता पहचान पत्र भी चलेगा, आधार कार्ड है तो वो भी चलेगा, और पैन कार्ड है तो भी चलेगा। अब यहाँ पे जो है आगे की जानकारी में मान्य दस्तावेज पता प्रमाण पत्र में क्या जानकारी दी गई है, मतदाता पहचान पत्र, उसके बाद यहाँ पे प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी द्वारा जारी आवासीय प्रमाण पत्र, उसके बाद आवेदक के नाम पर जारी पोस्टपेड मोबाइल बिल अधिकतम 6 माह पुराना, ये भी मतलब है जो यहाँ पे है मान्य दस्तावेज है, या आधार कार्ड भी आपका मान्य दस्तावेज यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे आप इसमें से कोई भी दे सकते हैं, ये आपका जो है जानकारी दिया जा रहा है। अब यहाँ पे जो जानकारी दी गई है आगे की प्रक्रिया में, कृपया वेबसाइट पर जाएं jobs.brlps.in और अनाउंसमेंट नंबर 360 क्लिक टू लॉगिन के द्वारा अपना फील्ड आकलन पास डाउनलोड करें। कृपया नियत स्थल पर नियत समय और तिथि पर उपस्थित हों, शुभकामनाओं सहित। तो यहाँ पे जो है आपको एडमिट कार्ड जो है, ये इंटर्नशिप के लिए जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है इंटरव्यू के लिए, तो उसको आप लोग डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के लिए बोला जा रहा है, और उसको लेकर आप लोग डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट और एडमिट कार्ड ये सब लेकर आप वहाँ पे नियत समय पे आप जहाँ पे भी आपका इंटर्नशिप होने वाला है वहाँ जिस भी ब्लॉक में, वहाँ आप लोग नियत समय पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पे जो है इसमें पूरी जानकारी आपको दे दी गई है BRLPS की तरफ से। अब यहाँ पे आप लोग को जो है आप कोई परेशानी हमको नहीं लगता है, जो आप कुछ कोई भी चीज़ समझने में आप लोग को कोई दिक्कत हो रही होगी, इसमें सारे चीज़ों को क्लियर करके आप लोग को बता दिया गया है। तो आप लोग जो है जाने से पहले एक बार हम फिर कहना चाहेंगे, आप लोग जाने से पहले एक बार अपना डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक ज़रूर कर लेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसका जीरोक्स पूरी तरह से चेक करेंगे, जो सब चीज़ है या कोई चीज़ मिस भी हो रहा है तो उसको उसी समय रख लेंगे। तो यहाँ पे ये सारी जानकारी जो है BRLPS की तरफ से उपलब्ध करा दिया गया है। तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी जो हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, हम लोग जो है आप लोग के इंटरव्यू पर एक वीडियो आज लाने वाले थे, लेकिन किसी टेक्निकल कारण के कारण वो आज उपलब्ध नहीं हो पाएगा आप लोगों को। हम लोग कल उस टॉपिक पे एक वीडियो अपलोड कर देंगे आप लोग के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।